हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पूरा। सबसे पहली बात तो लाइट है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट? सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बचपन में आप पढ़ते थे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट रियलिटी में समझे ये एनर्जी क्यों है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई। इनको सबको जानना होगा ना, कि जस्ट जो बोलता जाए बस 8 तक ऐसा चलता था, 9 तक चलता था, 10th में ऐसा सब नहीं चलने वाला यार। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो ये है कि लाइट क्या है भाई। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो व्हाई एनर्जी यार, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एनर्जी क्यों है? तो भाई एनर्जी इसलिए है कि लाइट से हमें क्या हीट डेवलप होता है। और कभी भी आपको मालूम होना चाहिए कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और एनर्जी क्या होती है भाई? जिससे आप कोई भी काम कर सकते हो। सो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क कॉल्ड एनर्जी। तो उसके मतलब क्या है? लाइट एनर्जी है, क्योंकि लाइट से हमें क्या है भाई, हीट डेवलप होती है और उससे हम काम कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये सब रटा होता है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा सबसे पहली बात, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वो वेव भाई, वो चीज जिसको ट्रेवल होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम की जरूरत ना पड़ती हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो वेव दो तरीके से। एंड व्हाट इज वेव यार? वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। लाइट इज वेव, वी कैन से लाइट एक वेव है। तो जिसको किसी भी ट्रांसफर होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे सनलाइट हो गया, उसको सनलाइट को अर्थ तक आने में किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए लाइट क्या है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सवाल यह है कि आइंस्टाइन ने तो बोला कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ये सब बहुत बड़ा झगड़ा है, आप आगे चलकर 11th-12th में पढ़ोगे। ये भी एक झगड़ा है कि लाइट एनर्जी, लाइट क्या है भाई? वेव है। कोई बोला नहीं लाइट वेव नहीं है। यहां तक कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिल गया इसी बात को लेकर। उन्होंने बोला लाइट जो है स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है, और उनको क्या मिल गया? नोबेल प्राइज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में उन्होंने बताया। एक साइंटिस्ट जो थे, उनका नाम मैक्सवेल था, उन्होंने बोला कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। न्यूटन ने बोला नहीं, न्यूटन ने बोला नहीं, लाइट क्या है? एक पार्टिकल है भाई। ऐसे ऐसे डिफरेंट साइंटिस्ट आए। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था डी ब्रोगली, उन्होंने क्या बोला कि लाइट का नेचर डुअल होता है। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम हाइजेनबर्ग था, उन्होंने क्या किया? लाइट को एग्जैक्टली प्रूव करके दिखाया कि नहीं भाई, लाइट वेव है। ठीक है, ऐसे ऐसे झगड़े चलते गए। लास्ट में यही पता चला कि लाइट क्या है भाई, वेव नेचर भी होती है। लाइट का नेचर जो है वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है। ठीक है, तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो लाइट को हम लोग क्या मान रहे हैं? एक वेव मान रहे हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान रहे हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आया। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है भाई? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओली रोमर। उन्होंने बताया कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड होती है, उन्होंने बताया ओली रोमर ने। उसके बाद फिर भी झगड़ा चालू है कि नहीं। आइंस्टाइन आए, उन्होंने बोला कि लाइट से ज्यादा तेज दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं सकती है। नथिंग कैन ट्रेवल मोर देन लाइट। तो भाई उन्होंने बताया कि अगर कोई भी चीज, किसी भी चीज की स्पीड लाइट के बराबर हो जाए तो टाइम रोका जा सकता है, टाइम 0 हो जाएगा, टाइम स्टॉप कर जाएगा और मास इंफिनिटी हो जाएगा। ये सब बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये क्वांटम फिजिक्स की तरफ लेके जाता है। ठीक है, लेकिन हम तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं यार। लाइट क्या है भाई? चलो ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, ये सारी चीजें, छोटी छोटी बातें हमें पढ़ना है। अब सवाल ये है कि लाइट विजिबल होती है, लाइट विजिबल होती है या लाइट इनविजिबल होती है? तो जो लाइट हमें दिख रहा है, ये लाइट, इसको हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं। लेकिन रियलिटी में देखा जाए, लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सन से आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ का एक रेंज होता है। जो फ्रीक्वेंसी या जो वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक अगर कोई जो लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ 400 से
700 नैनोमीटर के बीच का वो विजिबल लाइट कहलाता है। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है उसको हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं बेटा। तो कोई बोले व्हाट इज विजिबल लाइट, तो कभी नहीं बोलना कि जो लाइट आती है सन से ना वो विजिबल होती है, ये गलत फहमी है। जो लाइट सन से आती है वो विजिबल नहीं होती है, लेकिन वो उसका जो रेंज होता है वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का भी रेंज होता है बेटा। फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है आपका 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर, ये मैं ऐसा उल्टा क्यों लिख रहा हूं अभी बताऊंगा, 10⁻14 हर्ट्ज, इसके बीच में जो अगर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी वाइब्रेशन कितने सेकंड में होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो इसके फ्रीक्वेंसी के बीच में 4 से लेकर 8 तक फ्रीक्वेंसी के बीच में जो कोई भी लाइट जो हमारा आता है, तो उस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजिबल लाइट। अब अगर ये विजिबल जोन है, अगर ये विजिबल जोन से अगर मान लो आप कम चले जाओ, पीछे चले जाओ, अगर कम की तरफ जाओगे या 700 न्यूटन से नैनोमीटर से अगर ज्यादा जाओगे, 700 नैनोमीटर से ज्यादा जाओगे, तो उसको हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इंफ्रारेड। और जो 400 नैनोमीटर से कम जब जाओगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, या यूवी बोलते हैं, यूवी सीधा सीधा। तो जब ये जानकारी वाला ये चैप्टर ही अभी जो बता रहा हूं मैं, वीडियो नंबर 1 मतलब क्या, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या है, यही सब बताने वाले हैं। इंट्रोड्यूस करें पहले लाइट है क्या भाई, पहले वो तो जानो, उसके बाद फिर इसकी हरकत क्या होती है उसको पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, आगे चलकर इस पर क्या क्या पढ़ोगे। सोचो लाइट एक ऐसी चीज है जो आपको दिख रहा है वो है ही नहीं, मतलब ये दिख रहा है ब्लैक, रियल में ब्लैक है ही नहीं, ये आपका जैसे आंखों का धोखा है यार, है कि नहीं। जो आपको स्काई ब्लू दिख रही है रियल में है ही नहीं वो स्काई ब्लू, ये आपके आंखों का धोखा है। तो ये व्हाइट दिख रहा है, ये आपके आंखों का धोखा है। मतलब ये चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है यार। तो इसको आपको थोड़ा सा अंदर R&D करो भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कि नहीं, जरूरी है। तो अगर इसके अंदर जाओगे अल्ट्रावायलेट रेस, तो अल्ट्रावायलेट मतलब क्या भाई, 400 न्यूटन से जब कम होगा वेवलेंथ तो उसको हम लोग अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। 700 न्यूटन से ज्यादा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अब अल्ट्रावायलेट मतलब क्या हुआ भाई, कि वो चीज विजिबल नहीं होगा, और इंफ्रारेड मतलब क्या, वो भी विजिबल नहीं होगा। तो जैसे देखो अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रावायलेट रेज का हम इस्तेमाल करते हैं मॉल्स वगैरह में, देखो कुछ लाइट जलती रहती है जिससे क्या है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो आते नहीं है। ठीक है, वो आते ही नहीं है क्योंकि वो इनको बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है भाई। ठीक है, और एक बात याद रखना, जब कभी भी किसी चीज का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेड लाइट होता है वो बहुत ज्यादा दूर तक दिखता है आंखों से, उसके मतलब उसका वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा दूर तक दिखेगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम रहेगी। समझे, तो ये बात याद रखना। तो कभी भी मैं बोलूं 400 नैनोमीटर है अगर, तो 400 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ भाई, कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ये ज्यादा होगा कंपेयर टू 700 नैनोमीटर। तो इसलिए मैंने ये उल्टा लिखा हुआ था कि 400 नैनोमीटर का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 8 × 10⁻14 होती है, और 700 नैनोमीटर का जो होता है वो 4 × 10⁻14 होता है। ठीक है, क्योंकि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी बेटा, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। बात वाइस वर्सा है कि नहीं। तो ये जानकारी वाली बातें जिसको हमें मालूम होना चाहिए भाई, छोटी छोटी चीजें हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको मालूम हो गया कि ये जो लाइट है, ये जो लाइट आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों है, क्योंकि ये किसी मटेरियल मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होने के लिए। ये वेव क्यों है बेटा, क्योंकि ये क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन की तरह एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर करता है। जैसे मैंने बताया था, एक रस्सी लो, उसको डिस्टर्ब कर दो, रस्सी वहीं कर वहीं रहेगी और ऐसे चलता हुआ कुछ दिखाई देगा, ट्रफ एंड क्रस्ट बनता है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको वेव बोलते हैं। तो वेव के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, सनलाइट से एनर्जी यहां तक आ रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, कैसे हो रहा है, जब डिस्टर्बेंस होकर आ रहा है, इसलिए उसको वेव बोलते हैं। और ये वेव किसी पार्टिकल पर, किसी मेटेरियल मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। जैसे साउंड है, साउंड तो डिपेंड करता है ना भाई, बिना एयर के कभी भी साउंड आपको सुनाई दे सकता है क्या।
तो लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए है क्योंकि इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये विजिबल नहीं होती है, ये एक रेंज में विजिबल होती है, गलत फहमी है लोगों को। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये रेंज में पढ़ने के बावजूद भी अगर देखा जाए एस्ट्रोनॉट्स को पूरा पूरा स्पेस डार्क होता है। क्वेश्चन है ना यार, एस्ट्रोनॉट्स को पूरा पूरा स्पेस डार्क दिखाई देता है, ऐसे नहीं जैसे आप देखते हो। उसके मतलब लाइट का वजूद सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से है। अगर रिफ्लेक्शन ना हो, लाइट पड़ने के बाद अगर आपके आंखों में बैक फिर से रिवर्ट ना हो, तो मतलब उसका वजूद नहीं रह जाएगा। तो थैंक्स गॉड कि एटमॉस्फेयर में बहुत ही डिफरेंट तरीके से गैसेस, पार्टिकल्स, ठीक है, अच्छी बुरी चीजें सब भरी हुई है। उसकी वजह से बहुत फायदा है अपना, है कि नहीं? उसकी वजह से अपना क्या है भाई, लाइट पड़ेगा, लाइट का विजिबिलिटी उसकी दिखेगी, नहीं तो विजिबिलिटी ही नहीं दिखेगी। तो विजिबिलिटी ये है भाई, ठीक है। और ये भी है कि जो लाइट जो आती है वो कुछ विजिबल भी नहीं होती है, और जो विजिबल होती है उसको हम देखते हैं। अब आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये जो विजिबल लाइट है इसके भी ये 7 कलर्स का मिक्सचर है भाई, विबग्योर के नाम से पुकारेंगे। और इसके बारे में ह्यूमन लाइफ एंड कलरफुल वर्ल्ड है कि नहीं, ये सब पढ़ेंगे। ह्यूमन आइज है कि नहीं, लाइफ भी बोल सकते हैं, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो आइज से हमारा कलरफुल वर्ल्ड कैसे दिखता है भाई, तो कैसे कलरफुल कोई चीजें हैं, ये सब पढ़ने वाला है। तो ये दोनों चैप्टर में मैं रिफ्लेक्शन, ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और आगे वाला चैप्टर क्या ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, दोनों मिलाकर एक ही चीज है। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे की बातें क्लियर रहेंगी, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कि हमारा लाइट है क्यों, ये एनर्जी है, ये सारी बातें खत्म हुआ भाई कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये किसी भी मटेरियल मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर ये लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, किसी सरफेस पे पड़ती है, तो क्या होता है? अरे यार डिपेंड कर रहा है वो सरफेस है कैसा, है कि नहीं। अरे भाई सरफेस है कैसा, यहां पे लाइट पड़ेगा तो लाइट आगे निकल ही नहीं पाएगी, लाइट आगे निकल ही नहीं पाएगी, तो पड़ने के बाद जस्ट वापस आएगी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस कैसा हो भाई, ट्रांसपेरेंट हो, ये हमारा कॉलिन, ठीक है। लाइट यहां पे पड़े, यहां पे पड़ने के बाद सीधा सीधा बाहर निकल जाए। अभी देखो मैं इससे देख रहा हूं, यार मोबाइल फोन क्या है, छोटा सा दिख रहा है, क्योंकि ये लेंस की तरह काम करने लगा बेटा। आगे वाला जो पार्ट है ना, वो हमारा ये चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये एक रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब भाई कि ये तो सीधा सीधा बोर्ड पे लाइट पड़ा, वापस चला आया। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था भाई, साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जुस्टुस है लीबिग, साइंटिस्ट का नाम देखो, जर्मन के रहने वाले। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहला मिरर बनाया था, फर्स्ट मिरर उन्होंने बनाया। उन्होंने क्या किया, जस्ट सिल्वर लिया, सिल्वर नाइट्राइट, और उन्होंने क्या किया, उसका लेप पीछे से डाल दिया किसी एक नॉर्मल ग्लास पे, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। पीछे की तरफ क्या किया, सिल्वर या अभी आजकल तो एल्यूमिनियम की भी लेप लगा देते हैं, पीछे की तरफ कोट कर देते हैं। और लाइट क्या होता है, उसकी वजह से पूरा बाहर कुछ जा ही नहीं पाता, पूरा पूरा रिफ्लेक्ट होकर बाहर वापस आ जाता है। वहीं से मिरर का इंट्रोडक्शन हुआ। तो मिरर 2 तरीके से होते हैं भाई, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, जिसको कर्व्ड मिरर बोलते हैं। अब स्फेरिकल मिरर जो है वो कितने तरीके से होते हैं भाई, वो कॉनकेव मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो सब मैं उसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल वे से दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा, उसके बाद डिस्कस करूंगा, ऐसा करूंगा सारा चीज, तब तो क्लियर होगा, है कि नहीं। तो ये भाई कैसे कैसे देखो ना, मिरर का आगाज हो गया। लेकिन रियलिटी में देखा जाए, जब यहां पे लाइट पड़ेगी, ऐसे लाइट यहां पे जब पड़ेगी, तो देखो आगे की तरफ कुछ चीजें तो दिख रही है ना भाई। उसका मतलब दिख क्यों रहा है, क्योंकि लाइट क्रॉस कर जा रही है। तो लाइट अगर किसी सरफेस पे पड़े और वो क्रॉस कर जाए, तो हम लोग उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्ट सिर्फ हो जाए, क्रॉस करने का मौका ही ना मिले, ओपेक बॉडी हो, तो हम लोग उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो लाइट किसी सरफेस पे पड़ेगी तो 2 चीजें तो होना लाजिम है, वो है क्या भाई, रिफ्लेक्शन एंड नंबर 2 रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों चीजें हमें जानना जरूरी है। सही बात तो ये कि अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लोगे तो पूरा 100% चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो सर इतना आसान चैप्टर है क्या? हाँ है यार, ऐसे ही है, चैप्टर ही ऐसे ही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एक पार्ट पूरा होगा, दूसरा पार्ट रिफ्रैक्शन होगा। उनके अंदर भी चीजें होंगी भाई। मान लो आप प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, क्या जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मजाक नहीं कर रहा हूं, वो जो बोल रहा हूं ये पूरा पूरा आपका क्या है, सिलेबस है। अब मान लो रिफ्लेक्शन के अंदर मिरर पड़ेंगे, तो प्लेन मिरर है भाई, तो प्लेन मिरर रहेगा, तो 2 प्लेन मिरर को एक साथ में रखेंगे तो भाई कितने इमेजेस बन सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, ठीक है। चलो प्लेन मिरर का यूज क्या है,
फिर स्फेरिकल मिरर का क्या यूज है, कहां पे इस्तेमाल करते हैं, मिरर क्यों इस्तेमाल करेंगे, फिर लेंस की क्यों जरूरत है तो लेंस का क्या इस्तेमाल करेंगे, यही पढ़ेंगे और क्या यार। इनके अंदर फिर पावर क्या होता है, कोई लेंस है तो क्या सारे के सारे लेंस एक जैसा होते हैं, क्या सारे के सारे मिरर एक जैसे होते हैं, तो उसको हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, वो भी देखेंगे। फिर डायोप्टर एक पढ़ेंगे, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम डायोप्टर था, उसको भी पढ़ेंगे भाई कि कितने डायोप्टर का आपको क्लास लग रहा है, कितने डायोप्टर का आपको जो आपको स्पेक्टर्स जो लग रहे हैं वो भी कितने कितने डायोप्टर्स के हैं ये भी पता चलेगा। कोई बोलेगा मेरा -0.2 है, कोई बोलेगा सर मेरा जो है -0.1 है, कोई बोलेगा -2.5 है। ये माइनस प्लस जो भी बोलते हैं वो है कहां, ये सब चीजें उसके अंदर पढ़ेंगे। फिर मिरर का अलग से एक फार्मूला पढ़ लेंगे, फिर हम जो है किसका लेंस का अलग से फार्मूला पढ़ लेंगे। पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल एक एक समझ में आ जाएगा। इस तरीके से पूरा चैप्टर को हमने पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो इंट्रोडक्शन लेक्चर इसलिए होता है ताकि पता चले भाई एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले और क्या क्या जरूरत है, कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से, पूरा प्रैक्टिकल वे से पढ़ेंगे। पहले देखेंगे प्रैक्टिकली, उसके बाद उसको पढ़ने वाले, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताना भूल गया भाई, कि उसको भी बताना चाहता हूं कि ये जो लाइट है, अगर मान लो जो ऑब्जेक्ट होते हैं जहां से लाइट डेवलप होती है, जहां से लाइट जो है जनरेट होती है, एक तरीके से प्रोड्यूस होती है, वहां से अगर देखा जाए तो दो तरीके से, एक तो है भाई जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे सन ले लिया जाए या बल्ब ले लिया जाए, तो उनके अंदर खुद की लाइट होती है, तो जिसकी वजह से वो तो दिखेंगे ही, क्योंकि वो खुद जल रहे हैं एक तरीके से। फिर भी वो दिखेंगे कैसे भाई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ही दिखेंगे, ये भी बता दे रहा हूं। मतलब सब कुछ होने के बाद अगर आईज ना रहे तो किसी काम के नहीं हो, इसलिए ह्यूमन आईज के बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं भाई। दूसरा क्या है कि ये फिर बोर्ड के अंदर सर कोई लाइट नहीं है, खुद कोई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर तो कोई लाइट नहीं है सर, फिर भी ये क्यों दिख रहा है? सर आप भी तो दिख रहे हो, आपके अंदर भी तो कोई लाइट थोड़ी ना है कि नहीं? तो ये क्यों दिख रहे हैं भाई, इसका भी एक वजह है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मैंने बोला कोई भी चीज दिखती है सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से, तो जरूरी नहीं है कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो दिख ही रहा है। और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जैसे मून, अगर मून ले लिया जाए तो रिफ्लेक्शन, सन के रिफ्लेक्शन की वजह से वो दिखेगा। तो बहुत छोटी सी बातें हैं, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस भी ये जरूरी है भाई। रिफ्लेक्शन दो तरीके से होगा, ये भी देखते हैं कि कोई रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, मान लो पूरा सरफेस बहुत ही ज्यादा प्लेन हो तो उसके बारे में देखेंगे, तो हमारा क्या कौन सा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, मान लो पहाड़ों में आप देख रहे हो, वहां पे रिफ्लेक्शन बन रहा है, वहां पे अगर मान लो सनलाइट पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो वो अलग ही, जैसे मान लो जंगलों में देखा जाए जब सनलाइट पड़ती है तो कुछ अजीब सा, मतलब बहुत ही बेहतरीन अच्छा लगता है शेप जो बनता है लाइट, सनलाइट का, क्योंकि वहां पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है जंगलों में, या जहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगे होते हैं तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सब चीजें पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहेगा रिफ्लेक्शन पार्ट, ठीक है। रिफ्लेक्शन पार्ट के बारे में पूरा डिटेल में जाएंगे। उसके बाद जो एक पार्ट के अंदर रहेगा, जो भी जितनी वीडियोस रहेंगी, उसके बाद दूसरा पार्ट जो हमारा रहेगा उसमें रिफ्रैक्शन रहेगा, उसकी वीडियोस रहेंगी, ठीक है। ऐसे चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।